हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और ब्लेस्ड हैं और हैप्पी हैं। तो चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं हर रोज़ की तरह आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उन सारे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के ऑरा से सारे नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए। हर तरह की नेगेटिविटी, अगर कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके लिए कौन से मैसेजेस निकलते हैं और इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो इस वक्त आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो हम वो रीडिंग में से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके। आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके लव लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने को है। अगर आपका लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ इश्यूज हो रहे थे या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पीली नहीं रह पा रहे थे, तो वहाँ पे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आपके रिश्ते में। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंस में थे, तो वो डिस्टेंस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे और आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो रही है। अगर आपके जीवन में आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं था, तो वो रिश्ता हील होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर आप सिंगल थे या फिर सिंगल है अब तक, तो आपके जीवन में कोई न्यू लव की एंट्री होने वाली है। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं। यस, कुछ स्टक सिचुएशन थे आपके जीवन में पहले, ये पास्ट की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ स्टक सिचुएशन था, पर वो जो स्टक सिचुएशन था, वो जो आपके जीवन में कुछ बुरा फेस चल रहा था, तो उस सिचुएशन को हील किया जा रहा है, उस एनर्जी को हील किया जा रहा है। आपके जीवन में इस तरह का ट्रू लव एंटर करने वाला है।
डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार को ला रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जीज की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। शायद इस वक्त आप किसी बातों को लेके कुछ इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके। तो आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ रियूनियन रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाला है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट में कुछ ऐसे एनर्जीज थे आपके जीवन में जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। कुछ ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में शायद पास्ट में था, कुछ आपको बैकस्टैब किया गया, कोई ऐसा पर्सन जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, कोई ऐसा पर्सन आपको पीछे से आप पर वार किए हैं, आपके पीठ पीछे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस पर्सन ने। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क भी किए हैं ताकि आपके जीवन में धन ना आ सके। आपके जीवन में जो धन का स्रोत था, जो मनी का फ्लो था, वो रुक जाए, ऐसा कुछ स्पेल वर्क किसी ने आपके ऊपर किया है या फिर करवाया है। और आपके जीवन में कुछ लव की भी एंट्री ना हो पाए, ऐसा कुछ किसी ने करवाया था आपके जीवन में ताकि आप से कोई प्यार न करे, आपको कोई अच्छे नज़र से न देखे, ऐसा किसी ने करवाया था आपके जीवन में। आपने उस वक्त हर तरह की रिलेशन से मूव ऑन कर गए थे, मुझे दिख रहा है। जितने भी प्यार भरा रिश्ता था आपके जीवन में, वो सारे रिश्तों से आपने मूव ऑन कर लिया था और आपने अपने आप को बिल्कुल सिंगल कर लिया था, आइसोलेटेड कर लिया था। आपने अपने आप को, आप हर्मिट मोड में चले गए थे। आपने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया था, किसी से ना मिलते थे, किसी से ना बात करते थे, कुछ ऐसी एनर्जी में आप थे पास्ट में। तो आपका वो एनर्जी हील किया जा रहा है, आपके हर्ट को हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे, इस तरह के जो आपके साथ बिट्रे किया गया था, तो इन सब को झेलते हुए आपके हार्ट में जो ब्लॉकेजेस आ गए थे, आपके हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेजेस आ गए थे, उन ब्लॉकेजेस को हील किया जा रहा है और आपके जीवन में कुछ न्यू लव की एंट्री होता हुआ दिख रहा है मुझे। या फिर आपका जो लव्ड वन आपसे दूर हो गया था, शायद आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया था, ऐसा कुछ हो सकता है। शायद आपके जीवन में आपका जो पार्टनर है उनके साथ आपका कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया था, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, इमोशनली और फिजिकली भी हो सकता है। तो वो जो दूरियां थी वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप दोनों में रिकन्सिलेशन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है आप लोगों का। किंग ऑफ फ्रेंड्स, कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में मुझे दिख रहा है जो आपके ऊपर पैशनेटली अट्रैक्टेड है। इनके मन में शायद आपके लिए प्यार उतना ज़्यादा है नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड हैं आपके ऊपर, आपके तरफ। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, हर वक्त ये आप ही पर नज़र रखते हैं। और इस पर्सन ने शायद ऐसा कुछ किया था, ऐसा कोई स्पेल वर्क इन्होंने आपके अगेंस्ट किया था ताकि आप इनके प्यार में पागल हो जाए। ऐसा कुछ स्पेल वर्क इन्होंने आपके अगेंस्ट किया था क्योंकि आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं है।
तो इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि ताकि आपके मन में इनके लिए प्यार जाग जाए। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे है आपके जीवन में या फिर था। इन्होंने ही आपका जो सच्चा प्यार है वो आपकी तरफ न आ सके, ऐसा कुछ किया था इन्होंने। पर डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार को लाया जाए, और ये हो रहा है। आपके जीवन में आपका जो ट्रू लव है वो एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। तो ऐसे पर्सन्स के ये सब स्पेल वर्क किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं करने वाला है। शायद कुछ वक्त के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सके ये ऐसा करके। इस तरह का जो स्पेल वर्क होता है, इसका असर खत्म हो जाता है, वक्त के साथ साथ फेड अप हो जाता है, और उस वक्त आपके जीवन के जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी तरफ आके ही रहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है, कोई कुछ भी कर ले। डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होता है। ओके, ये कार्ड बार बार आ रहा है बॉटम में, 3 ऑफ पेंटेकल। तो किसी ने ज़रूर आपके पीठ पीछे कुछ आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाए थे। किसी के पास जाके इस पर्सन ने पैसे देके आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाए थे, ताकि आपके जीवन में मनी ब्लॉक हो जाए और आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार ना आ सके, और आप बिल्कुल अकेले रहे, पूरी तरह से परेशान रहे, आपके जीवन में खुशियाँ ना आ सके। ओके, कंफर्मेशन, द मून। ज़रूर आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ करवाया गया था, कोई स्पेल वर्क आपके पीठ पीछे करवाया गया था जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं था। तो इस रीडिंग के थ्रू आपको वो बताया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाया गया था, लेकिन उस नेगेटिविटी को, उस स्पेल वर्क को ब्रेक कर दिया गया है। अब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये पास्ट की एनर्जी थी। इस तरह का जो स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट किया गया था, ये पास्ट की एनर्जी थी। इस एनर्जी से आप हील हो रहे हैं। डेविल, डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क करवाया गया था, और आज रीडिंग करने से पहले से ही मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि कुछ किसी ने किसी पर स्पेल वर्क करवाया है, ऐसा कुछ डाउनलोड मुझे रिसीव हो रहा था, लेकिन वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आपसे डाउनलोड शेयर नहीं किया उस तरह से। पर रीडिंग में से ये बातें निकल रही हैं। यस, शायद आपका सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था, रात को आपको नींद नहीं आते थे, डरावने सपने आते थे, या फिर कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ दुख दर्द की वजह से आपके रातों के नींद उड़ गए थे, आप सो नहीं पाते थे ठीक से। शायद आपको सर दर्द होता रहता था, कुछ टेंशन करते थे आप, कुछ भी उल्टा सीधा सोचते थे। तो ये सब आपके दिमाग में डाला जा रहा था स्पेल वर्क के थ्रू, आपको भ्रम के सिचुएशन में डाला जा रहा था। ओवर थिंकिंग आप करे, आप परेशान रहे, ऐसा कुछ आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क करके करवाया जा रहा था। तो ऐसा अब चलने वाला नहीं है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो आपके साथ जजमेंट हो रहा है। आपके जीवन में से ये हर तरह की जो नेगेटिविटी है, स्पेल वर्क है, इन सब को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, और आपके जीवन में विक्ट्री को लाया जा रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, आप विक्टोरियस हैं,
आप जीतने वाले हैं। आप हर वक्त जीतते हैं और आगे भी आप ही की जीत होने वाली है। एस ऑफ पेंटाकल। तो आपके धन को जो ब्लॉक कर दिया गया था स्पेल वर्क करके, उस धन के ब्लॉकेजेस को भी रिमूव किया जा रहा है। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का जो स्पेल वर्क है आपके अगेंस्ट जो भी किया गया था, उस सारे नेगेटिविटीज़ को रिमूव किया जा रहा है। स्पेल वर्क को काट दिया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। आपकी तरफ धन का स्रोत आने वाला है। बहुत बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपकी तरफ आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रहा है। आप स्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी इन फ्यूचर। तो हर तरह की ब्लेसिंग से आपको भर दिया जा रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट ऐसा किया। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन का भाव रखते थे मन में। शायद मुंह पर ये दिखाते नहीं थे, पर मन ही मन, अंदर ही अंदर ये लोग, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे कंपटीशन करते थे। लड़ाई झगड़े भी हुए थे शायद इनसे, इनके साथ आपका यहाँ पे दिख रहा है मुझे। शायद आपका इनसे कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में, तो इस वजह से इन्होंने आपके ऊपर बैक टू बैक स्पेल वर्क करवाए हैं। कहीं जाके किसी को पैसे वगैरह देके इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाए हैं, लेकिन वो सारे स्पेल वर्क्स को काट दिया जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, हर तरह की धन आ रहा है, लव आ रहे हैं, हर तरह की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। विक्ट्री होगी आपकी, जीत आपकी निश्चित है। आप विक्टोरियस हैं, आप जीतने वाले हैं। द फूल बॉटम में आया है। द फूल की एनर्जी है। आपने डिवाइन पर पूरी तरह से अपने कंसर्न्स को सरेंडर कर दिया है और डिवाइन एनर्जीज ने आपका भार अपने कंधों पे ले लिया है। आपको अब अपने लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एनर्जीज संभाल लेंगे, आपके सिचुएशन को संभाल लेंगे, आपको संभाल लेंगे। तो आप उन पर ट्रस्ट कीजिए। आपको पूरी तरह से अपने जितने भी कंसर्न्स है वो डिवाइन एनर्जीज पे सरेंडर कर देना है। डिवाइन एनर्जीज आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके जीवन में। बस आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन का सुनना है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको शक हो रहा है कि ये यहाँ आपको नहीं जाना है, कोई पर्सन अगर आपको कुछ दे रहा है उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर थोड़ा सा भी आपको इंट्यूशन हो रहा है ऐसा कुछ, तो आपको उस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, उस पर गौर करना है। क्योंकि ये कुछ स्पेल वर्क करके आपको कुछ दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह। तो अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने इंट्यूशन की बातें सुना कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और आपको डिवाइन एनर्जी से प्रे करनी है कि आपको रास्ता दिखाया जाए, आपको क्या करना है, आपको कौन सा स्टेप लेना है, कौन सी मूव लेना है आपको। ये आप प्रे कर सकते हैं डिवाइन एनर्जी से, ताकि वो आपको गाइड करे। यहाँ पे बॉटम में आया है 8 ऑफ पेंटाकल। तो आपके हार्डवर्क को बढ़ा देने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। ये जो आपके तरफ जो इजीली मनी का फ्लो आ रहा था, वो इतने आसानी से आपके तरफ ना आ पाए। थोड़े से मनी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसा कुछ चाहते थे ये लोग। क्योंकि ये लोग आपसे जेलस हैं, क्योंकि आपके पास इजीली धन आ जाता था। आप खुश
आप अपने जीवन में खुश थे, इस वजह से इन लोगों को कुछ जेलसी हो रही थी। इस वजह से ये लोग आपके हार्ड वर्क को, आपके परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहते थे स्पेल वर्क के थ्रू। यस, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने जो बोला वही कार्ड निकल के आया है, 8 ऑफ सोर्ड। तो आपको इस तरह से बांध देना चाहते थे स्पेल वर्क करके, आपके ग्रोथ को रोक देना चाहते थे और आप बंधा हुआ महसूस करें, आप अपने आप को फ्री ना महसूस कर पाए, आप इस तरह से परेशानियों में रहे, दिक्कतों में, दर्द में रहे। अब आपका हार्ट चक्रा जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़े, ऐसा कुछ इन्होंने स्पेल वर्क करके करवाया था। और वो कौन है? ये यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, मतलब ये जो पर्सन है ये आपके तरह रिच नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रिच थे या फिर अभी भी है शायद। ये जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट इस तरह का स्पेल वर्क करवाया है, ये पर्सन आप जैसा रिच नहीं है। इनके पास जितना भी धन है वो आपसे कम है, आपसे कम है। इस वजह से ये आपसे जेलस है। तो आपकी खुशियों को देखकर, आपके धन को देखकर, आपके लव लाइफ को देखकर ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है। इसी वजह से इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क करवाया है, ताकि आपके जीवन में आपके जितनी भी खुशियां हैं, धन के रूप में, लव के रूप में, रिलेशनशिप्स के रूप में, सब कुछ रुक जाए। तो ऐसा कुछ इन्होंने करवाया है क्योंकि ये आप जैसा रिच नहीं थे। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, पर आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन को हील किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की, वो सारे परेशानियों से आपको हील किया जा रहा है और आपके जीवन में धन, लव, खुशियाँ फिर से पहले की तरह सब कुछ आ सके, ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो यस, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आपकी सिचुएशन को बैलेंस किया जा रहा है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्द होने वाली है। यहाँ पे ये उगता हुआ सूरज आपको दिख रहा है ना, इस तरह से आपके जीवन में नया सूरज उगने वाला है। जितने भी गम के अंधेरे आपके जीवन में छाए हुए थे, वो सब अब रिमूव होने वाले हैं और आपके जीवन में इस तरह से नया सूरज उगने वाला है। तो रेडी रहिए, आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। जितने भी इस वक्त आप परेशानियों में हैं, वो सारा कुछ आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है। आपके जीवन में हैप्पीनेस, लव और मनी को रिस्टोर किया जा रहा है। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट ऐसा करवाया था, ये लोग अब इस हालत में हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पैसे वैसे खर्च करके इतना सब कुछ करवाया, इतना सारा स्पेल वर्क करवाया आपके अगेंस्ट, ताकि आप इस हालत में आ जाए, पर आप इस हालत में नहीं आए। आप ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं और ईश्वर आपका भार अपने कंधों पे ले लिया है और आप खुश हैं। जैसे भी हैं, आप हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस तरह के एनर्जी में जा रहे हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो पैसा था, वो पैसे खर्च करके इन्होंने आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, पर आपका जीवन तो फिर से ठीक चल रहा है, पर इनका जो बचा कुचा पैसा था वो भी ख़त्म हो गया और ये अपने जीवन में खुश भी ना हो पाया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन इस पर्सन के जीवन में इस वक्त है, क्योंकि हमें एक बात समझना है कि हम किसी के लिए जो ईश्वर से प्रे करते हैं,
या फिर मन ही मन किसी के लिए जैसा भाव रखते हैं वैसा उनके साथ हो या ना हो वो बाद की बात है, हमारे साथ ऐसा हो जाता है। क्योंकि जिस एनर्जीज के थ्रू हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स हमारा बस वो एनर्जी पिक करता है। यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि ये पर्सन किसके लिए बुरा चाह रहे हैं, तो हम उस पर्सन के जीवन में बुरा कर दे, ऐसा यूनिवर्स नहीं करता है। जहाँ से जो फ्रिक्वेंसी मिलता है यूनिवर्स को, वहीं पर वो मल्टीप्लाई करके वो एनर्जीज को भेजते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे किसी के लिए अच्छा चाहते हैं कि किसी के लिए अच्छा हो, तो हमसे यूनिवर्स को ये सिग्नल जाएगा कि हमसे अच्छा सिग्नल यूनिवर्स के पास पहुँचेगा कि हम किसी के लिए अच्छा चाहते हैं। तो यूनिवर्स क्या करता है, उस पर्सन के जीवन में और भी अच्छा देने लगते हैं। और अगर मैं यहाँ बैठ के किसी के लिए बुरा मनाऊं कि इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, तो यूनिवर्स के पास ये सिग्नल पहुँचेगा कि मैं किसी के लिए यहाँ से किसी के लिए बुरा चाह रही हूँ, तो मेरे साथ उस वक्त बुरा हो जाता है और भी ज़्यादा। तो ऐसा होता है, ये एनर्जी का खेल है। यूनिवर्स बातों से नहीं, एनर्जी से हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो हम जिस एनर्जी में होते हैं उस एनर्जी को हम पिक करते हैं, और भी ज़्यादा हमारे जीवन में वैसी ही एनर्जी आते हैं यूनिवर्स से। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोलती रहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो इसी वक्त आप जैसे हैं उस टाइम से ही आप हैप्पी रहना शुरू कर दीजिए। हैप्पीनेस को अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जिस हालत में हैं उसी हालत में आपको हैप्पी रहना शुरू कर देना है। तो आपसे जब ये इस तरह का एनर्जी यूनिवर्स में पहुंचेगा, तो यूनिवर्स वही एनर्जी मल्टीप्लाई करके आपके पास भेजेगा। तो ये बहुत सच्ची बात है। इसीलिए हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। हम जैसा सोचेंगे हम वही अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है कि आपने जैसा सोचा है आपने भी वैसा ही मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में। आपके तरफ भी वैसा ही कुछ आ रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, और एक डिवाइन सोल कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं मनाते हैं। चाहे कोई भी उनके साथ कितना भी बुरा कर ले, पर कोई डिवाइन सोल कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके तरफ आपका स्टेबल लव, आपका ट्रू और स्टेबल जो लव है, पार्टनर है, उनको आपके जीवन में लाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप इन सारे सिचुएशन में जब फंसे थे, शायद आप वीक हो गए थे, पर आपने स्ट्रेंथ को चूज़ किया है। आपने हिम्मत दिखाने का ठान लिया है, और इस वजह से आपको और भी ज़्यादा हिम्मत दी जा रही है, स्ट्रेंथ दिया जा रहा है आपको। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है और आपको स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है। अगर आप स्ट्रेंथ में नहीं आ पाएंगे, तो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है, आपके जीवन को बैलेंस किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। तो आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव किया जा रहा है। हम थोड़ा यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। आपकी तरफ भेजा हुआ हर तरह की नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया गया है। डिवाइन एनर्जीज ने बैकफायर कर दिया है। यू आर सो प्रिटी, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो सकते हैं। एंजल नंबर, शायद इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहा है। तो जब भी एंजल नंबर आपको दिखते हैं, तो आपको उस वक्त अगर आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे होते हैं, तो आपको ये मानना है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है। नाउ इज़ द सीजन ऑफ सक्सेस। इतने दिनों तक जितना भी गलत होना था हो गया, अब आपके सक्सेस का टाइम आ चुका है।
आप अब सक्सेसफुल होने वाले हैं। पेन विल मेक योर सोल प्योर। तो आपके जीवन में अगर पेन है, अगर आपका हार्ट चक्र ओवरफ्लो हो रहा है किसी वजह से, तो वो आपके सोल को प्योर करता है। जितना भी आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, उतने आपके सोल पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं, धुल जाते हैं आपके सोल। द बैड टाइम इज अबाउट टू एंड। आपका बुरा वक्त खत्म होने को है। सिद्धि, आपको किसी तरह की सिद्धि मिली हुई है। थोड़ा ध्यान देना कि शायद ऐसा हो सकता है आप जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है, या फिर किसी न किसी तरह की सिद्धि आपको मिली हुई है। जेलस मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ जेलस है आपसे। यू आर अ मल्टी मिलियनेयर। तो कन्फर्मेशन, आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आप मल्टी मिलियनेयर बनने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी आप मल्टी मिलियनेयर हैं, ऐसा भी हो सकता है। डिवाइन एनर्जीज लव यू वेरी मच। डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 144 चोजन वन। अगर ये एंजल नंबर आपको कहीं पर दिखता है 144, तो आप चोजन वन है। यू आर अनस्टॉपेबल। आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अनस्टॉपेबल है। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम्स ऑल्टरनेटिवली। तो आप ये मान के चलिए कि हैप्पीनेस और सॉरो मतलब सुख और दुख, जीवन का दो पहिया होता है, एक के बाद एक आता रहता है। राधा रानी, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर है। Someone has his her eyes on your partner. Okay. तो ऐसा कोई आपके आसपास है जो आपके पार्टनर पर नज़र रखते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर पर इनकी नज़र है। अगर आप मेल है तो शायद हो सकता है ये पर्सन भी मेल है, और अगर आप फीमेल है तो शायद हो सकता है ये पर्सन भी फीमेल है और आपके पार्टनर पर इनकी नज़र है। फॉर्म योर बाउंड्रीज, आपको अपना बाउंड्रीज फॉर्म करके रखने के लिए बोला जा रहा है। डू इनर वर्क मेडिटेशन, नाम जाप। आपको इस समय पर इनर वर्क करना है, नाम जाप करना है, मेडिटेशन करना है। जिस भी भगवान पर आपको विश्वास है, जिस भी डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हैं, उनके लिए आप उनसे प्रे कर सकते हैं, उनका नाम जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। चुपचाप कहीं शांत जगह पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज, तो किसी की पहचान आ रही है यहाँ पे, जिनके लंबे बाल और छोटे नाक हो सकते हैं। यू आर एन अर्थ एंजल, आप एक अर्थ एंजल है। तो बहुत ही प्योर सोल है आपका, डिवाइन सोल है आप। तो आज मैं इतना ही मैसेजेस लेती हूँ, इससे आगे नहीं लेंगे। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए। आप और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, हैप्पी रहिए, ब्लेस्ड रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक टेक केयर, बाय।